नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपने पति की सच्चाई जानकर दुल्हन के होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज स्नेहा की शादी थी। सभी आंटियां और रिश्तेदार उसे बिन मांगे सलाह दे रहे थे, जो हमारे भारतीय समाज में मुफ्त में मिलती है। आप मांगो या ना मांगो, पर मिलती ज़रूर है। जैसे ससुराल में सबकी बात मानना, सबका ध्यान रखना और कोई कुछ कहे भी तो जवाब नहीं देना। तो ऐसा ही स्नेहा के साथ हो रहा था। वो सुन रही थी, पर पूजा को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि 2 माह तक स्नेहा इस शादी के खिलाफ थी। फिर स्नेहा, जो पूजा की अच्छी सहेली थी, उसने बताया वो लोग दहेज भी नहीं ले रहे, परिवार भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात, माँ पापा यही चाहते हैं, तो उनकी खुशी के लिए, क्योंकि पापा की भी तो तबीयत सही नहीं रहती, तो माँ चाहती है मेरी शादी हो जाए। सपनों का राजकुमार न सही, पर किसी न किसी से तो करनी है, तो रोहन से ही सही। पूजा ने कहा, लेकिन तुम्हें एक बार मिलना तो चाहिए था। कौन करता है ऐसा आजकल? पर स्नेहा ने बात टाल दी। यार, सारी जिंदगी है मिलने और बात करने को। पहले भी ऐसे ही होती थी शादियाँ। पूजा को तो चुप करा दिया, पर खुद के दिल की बात कैसे अनसुनी करती। एक अच्छी पर्सनालिटी और रूप रंग में भी कोई कमी नहीं थी, तो कोई उसे नापसंद करे ये तो नामुमकिन था। लेकिन उससे पूछा भी नहीं गया कि लड़का उसे पसंद आया या नहीं। बस एक फ़ोटो आई, एक मोटे और सांवले लड़के की। लेकिन स्नेहा ने एक हैंडसम और फिट लड़के के बारे में सोचा था। फिर अपनी माँ के और सबके कहने पर हाँ कर दी। इकलौता बेटा था, सबको लगा बेटी खुश रहेगी। पर स्नेहा का डर ये था, ना लड़का देखने आया, न फ़ोन पर भी बात की। बस माँ आई थी उसकी, बोली कि मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। आज स्नेहा शादी के मंडप में ही उसे देखने वाली थी, और वो भी आज के ज़माने में भी। स्नेहा ने सब अपनी फैमिली की खुशी के लिए किया, पर अपने आने वाले नए समय को लेकर परेशान थी कि उसका डर गलत साबित हो। शादी की रस्में अच्छे से पूरी हुई, विदाई भी हो गई, और ससुराल में गृह प्रवेश और बाकी रस्में भी पूरी हो गई। और रोहन, वो भी खुश था। और रोहन की बड़ी बहन भाभी और भैया से मजाक कर रही थी कि रोहन, तुझे तो चांद सी पत्नी मिली है। तभी रोहन बोला, बिल्कुल, आखिर मेरी पसंद है। यह सुनकर स्नेहा को बड़ी खुशी मिली और तसल्ली भी कि उसका डर एक वहम था। शादी तो रोहन की मर्जी से ही हुई है, वरना वो कुछ नहीं होता। लेकिन अब स्नेहा के साथ जो होने वाला था, उसका उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। स्नेहा को 5 दिन आराम से निकल गए। उसकी सास और ससुर, ननद सब उसका बहुत ध्यान रखते, पर रोहन सबके सामने बहुत अच्छे से बात करता। लेकिन जब वो स्नेहा के साथ कमरे में होता तो अलग रोहन होता। स्नेहा के पास आना तो दूर, वो बात भी नहीं करता स्नेहा से। स्नेहा ने उसे कोई दवा भी लेते देखा, पर उसने सोचा होगी किसी चीज़ की। पर रोहन का अपने प्रति कोई लगाव ना देखकर अपनी ननद से भी बात की इस बारे में उसने। पर वो बोली, आप ज़्यादा सोच रही है, हमारे भैया थोड़े शर्मीले हैं। स्नेहा को भी लगा शायद वो ज़्यादा ही सोच रही है, पर कहते हैं झूठ ज़्यादा दिन नहीं छिपता। स्नेहा कोशिश करती कि वो उसके करीब जा सके, पर रोहन हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन स्नेहा ने रोहन से पूछा, ये किस चीज़ की दवा लेते हैं आप? तो रोहन अपना आपा ही खो बैठा, जैसे किसी ने उसकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया हो। उसने गुस्से में स्नेहा को चेतावनी दी कि आइंदा उसके मामलों में दखल अंदाजी ना दे। स्नेहा ने पूजा को फ़ोन पर बताया कि वो हर रोज़ दवा लेता है। पूछती हूँ
तो रूम से बाहर चला जाता है। कभी कभी हाथ उठाने की कोशिश करता है। पूजा ने उससे दवा का नाम गूगल पर सर्च करने और उसे सेंड करने को कहा, क्योंकि पूजा के अंकल डॉक्टर थे। रोहन के सो जाने पर सनया ने ऐसा ही किया। उस दवा के बारे में पढ़कर सनया के होश ही उड़ गए। उसने पूजा को तुरंत फ़ोन किया। पूजा ने उसे अपने परिवार वालों को बताने के लिए कहा। ये क्या हुआ उसके साथ, इतना बड़ा धोखा। तभी उसने रोहन से जवाब मांगा। ज़्यादा पूछने और सच पकड़े जाने पर उसने सब बता दिया और आवाज़ सुनकर बाकी घरवाले भी आ गए। वो लोग समझ चुके थे कि सनया को सच्चाई पता चल गई है। सनया की सास ने सनया का मोबाइल उससे छुड़ा लिया। हमने ये शादी इस घर का वंश चलाने और अपने बेटे की बीमारी छुपाने के लिए की है। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आराम से रहो, यहाँ तुम खुश रहोगी। तो सनया ने कहा, वंश आपका बेटा कैसे चला पाएगा? तभी रोहन बोला, जो प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सकता वो पापा देंगे। यह सुनकर सनेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हो रहा है उसके साथ? बहुत बार कहा उसने मेरी बात मेरे घरवालों से करवा दो। सनेहा की सास बोली, ये ऐसे नहीं मानेगी। उसको ससुर के साथ छोड़कर रोहन और सब घरवाले चले गए। जब पूजा ने सनेहा को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसे किसी अनहोनी की आशंका हो गई और उसने तुरंत उसके घरवालों को जाकर बताया, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन इत्तेफाक से पूजा के फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो गई थी। रिकॉर्डिंग सुनते ही वो पुलिस के साथ सनेहा के ससुराल पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि सनेहा का ससुर सनेहा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और घरवाले चुपचाप अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने सभी घरवालों को गिरफ्तार किया। सनेहा भागकर पूजा के गले लग गई और बोली, आज तूने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सनेहा के माता पिता उसे घर वापस ले आए। सनेहा के घरवालों को पछतावा हो रहा था अपने फैसले पर, लेकिन पूजा की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अगर पूजा की सनेहा से बात ना हुई होती तो पता नहीं क्या होता उसके साथ। आज रोहन और उसके परिवार पर केस चल रहा है, पर इन सब में कहीं ना कहीं वो पुरानी सनेहा खो गई। इकलौते लड़के और बड़े घर के लिए अपनी बेटी की बात भी नहीं सुनी, जो आज जिंदा तो है लेकिन घुट घुट कर न घर से बाहर जाती है न किसी से मिलती है। आखिर क्या दोष था सनेहा का कि उसने अपने घरवालों की मर्जी से शादी की, और रोहन और उसके घरवालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। सिर्फ समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अपने बेटे की नामर्दानगी छुपाने के लिए धिक्कार है ऐसे लोगों पर। सनेहा नई शुरुआत कर सकती है, लेकिन वो इन सब से बाहर निकल भी नहीं पा रही। और क्या दोबारा किसी पर विश्वास कर पाएगी? कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।